जम्मू कश्मीर का युवा जो है आज फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। जम्मू के डोगरों को जॉब जो है 70% जॉब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कम्युनिकेशन में, प्राइवेट टूरिज्म में, हर एक जगह पे 70% जॉब डोगरों को चाहिए ही चाहिए है अगर डोगरों का इतिहास बनाए रखना है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा जो है आज फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। जम्मू के डोगरों को जॉब जो है 70% जॉब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कम्युनिकेशन में, प्राइवेट टूरिज्म में, हर एक जगह पे 70% जॉब डोगरों को चाहिए ही चाहिए है अगर डोगरों का इतिहास बनाए रखना है। मीन्स जो लोगों के दिलों में डर है ना कि हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा जम्मू कश्मीर में, तो उसकी वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू के डोगरे होने चाहिए और ये बड़ी ज़रूरी है। देखो गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन आज इस तरह बढ़ रहा है और पहला नंबर इसको बढ़ाने वाला कौन है? दीपक जी, मेरे को लगता है इस गैप को बढ़ाने में हमारे जम्मू के जो नेता हैं वो सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू के अंदर जिस तरह से इस समय सरकार कार्य कर रही है उससे कई लोग परेशान हैं। जब लोग परेशान होते हैं, कुछ पावरफुल लोग परेशान होते हैं, तो वो आगे लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं, जिससे लोग मिसगाइड हो जाते हैं और मिसगाइड होने की वजह से उन्हें सही जानकारी मिल नहीं पाती और वो लोग फिर सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, आवाज़ें शुरू कर देते हैं, चर्चाएं शुरू कर देते हैं। अब देखते होंगे दूर दराज इलाकों में लोग शांत जी सी जगहों के में बैठते हैं, पेड़ों के नीचे, वहाँ चर्चाएं कर रहे होते हैं। चर्चाएं सरकार ठीक नहीं कर रही, सरकार वो कर रही है, सरकार का कोई मिसकम्युनिकेशन, और एक ऐसा लगता है लोगों को शायद उनकी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जम्मू में जो प्राइवेट कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग रही हैं, वहाँ पर कौन लोग जॉब्स कर रहे हैं? क्या सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर के ही आकर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? और क्या जम्मू के लोगों को, जम्मू के जो डोगरे हैं, क्या उनको भी नौकरियाँ मिल रही हैं? कि सारा का सारा जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे के सारे बाहर से ही आए हुए हैं? इन दो चीज़ों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह हैं, जो कई बार डोगरों की आवाज़ उठाते रहते हैं। जब लगता है कि यहाँ बोलना है तब ये बोलते हैं। मैं विशाल जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको भी ऐसा लगता है कि कोई गैप आ गया है लोगों और सरकार के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, कि सुनवाई नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है? दीपक जी, सबसे पहले नमस्कार, आपके सभी देखने वालों को नमस्कार मेरी तरफ से। काफ़ी मुद्दों पे बात होती है हमारी। जब भी कोई जम्मू में आपत्ति आती है या कोई आप बोल सकते हो मिसकम्युनिकेशन होता है जनता के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो हम कई मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं। पहले ज़मीनी विवाद पे भी चर्चा किए और मुद्दों पे भी चर्चा किए, और वो कहीं ना कहीं बातें हमने देखी हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हल भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सुनवाई नहीं है, सुनवाई भी हुई है, मगर कहीं ना कहीं आज जिस तरह की आप देख सकते हो स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। जम्मू प्रोविंस के लोग जो हैं, हम लोग कहते हैं कि डोगरे कहते हैं, तो डोगरे शुरू से ही आप कह सकते हो कि शुरू से ही बड़े सीधे साधे हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। और डोगरों की जो सुनवाई है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सेंटर की सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि उनकी पीड़ा क्या है, उनकी पीड़ा का हल क्या है, उनकी पीड़ा का संविधान क्या है। अब देखिए, ये चीज़ें जो भी हैं, ये चीज़ें हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इन पे जो कार्रवाई करनी है, इनके जो हल निकालने हैं, इनके लिए जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि यूटी है, यूटी के डिसीजन जो है केंद्र सरकार लेती है। इसलिए आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पीपल के बीच में गैप हो गया, गैप में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पीपल के बीच में जो गैप है वो इस तरह बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी बार मैं पहले ही बात बोल चुका हूँ, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। गैप में कैसे गैप मीन्स होता है कि मिसकम्युनिकेशन का गैप होता है। कैसे लोगों को ऐसा, वहाँ पे आ रहा हूँ मैं। आप कोई भी कानून लागू होता है जम्मू कश्मीर में, कोई भी कानून लागू होता है, जैसे हम पहले बात करें जी ज़मीनी विवाद का। ज़मीनी विवाद का कानून लागू हुआ, ज़मीनी विवाद पे कानून लागू होने के बाद लोग अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील करने लगे
उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दिए, जो भी था। फिर हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने अपील की थी एलजी सरकार से कि कोई कहीं ना कहीं रियायत निकाली जाए और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जो छोटा मछली है वो ना मरे, बड़े मगरमच्छ ही मरे। तो सरकार ने वैसे ही कदम उठाए। तो ऐसा ही है, हमारी बात हुई, सरकार ने बात मानी। लोगों के बीच जो एक गलत, आप कह सकते हो कि गलत एक दिशा में भटक रहे थे कि हमारे मकान टूट जाएंगे, हमारे ये हो जाएगा, हमारे वो हो जाएगा, तो ये चीज़ें कंट्रोल में आई और लोगों को पता चल गया कि ये जो पीला पंजा चल रहा है ये बड़े बड़े मगरमच्छों पे चल रहा है। हम गरीब लोगों को, हम आम जनता को, हम जनरल पीपल को कोई नुकसान नहीं है। और हमें इससे बाकायदा एक कानून बनेगा, कानून आने वाले टाइम में कानून भी बनाया जाएगा कि 10-15 मरले जिसके पास ज़मीन है उसको मालिकाना हक मिलेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। देखो, कोई चीज़ अपने नाम करवानी होगी, जहाँ उसकी आपने अटॉर्नी लेनी होगी, जहाँ उसके मालिकाना हक लेने होंगे, तो आपको कोई ना कोई नॉमिनल चार्जेस जो सरकार के होंगे 2%, 3%, 5%, वो देने ही पड़ेंगे। और ये लगता है कि गवर्नमेंट एक दिशा में बड़ा अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि लोग हमारे जम्मू कश्मीर में 70% ज़मीन तो आप सरकारी लैंड थी, अब उनको मालिकाना हक मिलेंगे, तो अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं हम गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन आज इस कदर बढ़ रहा है, और पहला नंबर इसको बढ़ाने वाला कौन है? दीपक जी, मेरे को लगता है इस गैप को बढ़ाने में हमारे जम्मू के जो नेता हैं वो सबसे बड़ा कारण है। मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, मिसगाइड कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने फ्यूचर्स बनाने के लिए हम लोगों को यूज़ करते हैं और हम लोगों को गलत गाइड करते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, हालांकि वो हो सकता है हमारे हक में हो। ये देखो, कोई भी बात होती है, कोई भी पीड़ा सहन करके ही इंसान को सफल होता है। कोई भी आप कह सकते हो, किसी ने बड़ी उपलब्धि लेनी हो ना, उसको कष्ट सहना ही पड़ता है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में आज कष्ट मिल रहा है, तो मेरे को लगता है अगर वो हमारे फ्यूचर के लिए अगर अच्छा होगा तो कोई बात नहीं। अगर हमें कोई कष्ट देता है तो हमारा आने वाला फ्यूचर हमारी जनरेशंस के लिए अच्छा होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बात करूंगा डोगरों को, तो डोगरों को हमेशा ही दबाया गया है, चाहे वो 747 की बात करूँ, चाहे वो 71 की बात करूँ, चाहे वो 2090 की बात करूं। आप 1990 में देख सकते हो जिस तरह से क्या हालात हुए थे, चाहे हम आने वाले टाइम में भी बात करेंगे, आने वाले टाइम में भी हमारे डोगरों को दबाने की पॉलिसीज़ जो हैं वो नेताओं ने बनाई होती हैं, और वो नेता हैं कश्मीर के। कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो डोगरों के खिलाफ रही है शुरुआत से ही। आज आप देख रहे हो कश्मीर के नेता जम्मू में आते हैं तो जम्मू का राग गाते हैं, डोगरों की बात करते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को आप एग्जाम्पल लीजिए, सारा कश्मीर पॉलिटिक्स सारी की सारी उनके खिलाफ थी। जब छुट्टी हुई सब ने नारा लगाया महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे और ये छुट्टी होनी चाहिए थी। हालांकि वही लोग आपको जब सत्ता में थे तो सबसे ज़्यादा खिलाफत वही लोग करते थे। तो यहीं से लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में जो गैप है इसे खत्म करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इस बड़ी स्पष्ट सी बात है। मैं सीधी बात करूंगा। पहला नंबर बात आती है कि मिसकम्युनिकेशन क्यों है, मिस गैप क्यों है, ये गैप जो बना हुआ है क्यों बना हुआ है। देखिए, आज हम मानते हैं यूटी सरकार है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंटर की भेजी हुई होती है, मानते हैं, इस बात को मानते हैं। मगर जम्मू कश्मीर का एक आप सिनेरियो देखो ना, जम्मू कश्मीर का सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो है जो बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ पे मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब स्टेट है, तो इसको थोड़ा सा नज़रिया वैसे नज़रिए से देखना पड़ता है। और ख़ासकर यहाँ के जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, वो सरकार के अच्छे आप पोस्टों पे कह सकते हैं वो होने चाहिए। देखिए, मैं बात करूँगा एलजी साहब की। एलजी साहब हमारे बाहर के हैं, तो वो सरकार का, सेंटर सरकार का फैसला है कि एलजी साहब कोई भी आएंगे वो बाहर के आएंगे, ये हमें पता है। और शुरू से पहले भी बाहर के आते हैं, ये कोई पहले की नई बात नहीं है। पहले भी एलजी सारे बाहर के थे, डॉक्टर करणजीत सिंह जी को छोड़ के बाकी सारे एलजी बाहर से ही आते थे। आज एलजी साहब यूपी से हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ऑफिसर की बात करूंगा, जो आला ऑफिसर बैठे हैं, जैसे आप डायरेक्टर रैंक की बात करेंगे, सेक्रेटरी रैंक की बात करेंगे, एडवाइज़र रैंक की बात करेंगे, तो और वो जो एडवाइज़र है, वो सेक्रेटरी है, वो डायरेक्टर है, या कुछ भी कह सकते हो, वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं। अभी सारे बाहर हैं, सारे बाहर के हैं।
आप डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर का नाम लीजिए, वो जम्मू कश्मीर से नहीं है। कोई भी एडवाइज़र का नाम लीजिए, गवर्नर साहब के मेरे को लगता है 4 एडवाइज़र हैं और चारों के चारों बाहर के हैं, जिनको जम्मू कश्मीर का सिनेरियो का पता नहीं है, जिनको जम्मू कश्मीर के भूगोल का पता नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ नहीं समझ सकते। ये पहली बात है। तो आप चाहते हैं कि इन पदों के ऊपर कुछ पदों के ऊपर हमारे जम्मू के लोग आए। देखिए 4 एडवाइज़र अगर हम एलजी साहब के मानते हैं, मान लिया कि 2 एडवाइज़र ये बाहर के रखते हैं, तो 2 एडवाइज़र जो मेरे को लगता है कि बड़े ज़रूरी हैं। 1 नंबर जम्मू का, जम्मू प्रोविंस का। जम्मू आप ये नहीं कह सकते कठुआ का हो जाए, जम्मू का हो जाए, पुंछ का हो जाए, रजौरी का हो जाए, भद्रक का हो जाए, ये बेल्ट का, और एक कश्मीर डिवीज़न का, ताकि जो कश्मीर डिवीज़न की आवाज़ है वो भी सरकार तक बराबर पहुँचे और जो जम्मू डिवीज़न की आवाज़ है वो भी सरकार तक बराबर पहुँचे। दूसरी बात, एडवाइज़र तो हैं, जो बड़े पद हैं, बड़ी पोस्टें आप लगा सकते हो वहाँ पे। जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, डोगरों का कल्चर ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी के आप देख सकते हो हेड कौन है, वो भी बाहर से। आप किसी हेल्थ एजुकेशन की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है, वो भी बाहर के। तो मीन्स आप टूरिज़्म की बात कीजिए, ये टूरिस्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर, तो टूरिज़्म डायरेक्टर जो है वो भी यूपी के। तो मीन्स ये चीज़ें, इन पदों पर हमारे जम्मू के कश्मीर के लोग ना होने की वजह कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भी पदों पे रहे वो भ्रष्टाचार करते रहे? देखिए भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हो कि हायर लेवल पे है, वो अभी भी है। पिछले पहले तो ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, गैप थोड़ा सा कम हुआ है। उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े अधिकारी थे वो जम्मू कश्मीर के पदों को छोड़िए, आप पूरे जम्मू कश्मीर को अपना मानते थे और वो अपनी मन मर्जी करते थे। अब वो मन मर्जी नहीं चल रही है, वो हमें भी पता है, सेंटर का आदेश आता है, ये मानते हैं। अब पीला पंजा चला या ज़मीनी विवाद हुआ या टैक्सों की बात कीजिए, वो सब पे लगेगा, वो किसी एक पे नहीं छोड़ा जाएगा, कोई इस पे लगेगा या इस पे नहीं लगेगा, या भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है या PDP का है या NC का है या किसी भी आप कह सकते हो किसी भी तंजीम से बिलोंग करता हो, वो सब पे लगेगा। सबके लिए कानून एक जैसा है, क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर देखती है, वो सेंटर ही चलाती है। तो एक छोटी सी अपील है सरकार से, हम किसी भी बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, हमारे डोगरों की बात करते हैं, हम लोग हमेशा ही चर्चा में करते हैं, डोगरों की बात करते हैं। तो डोगरों की अनदेखी जो है, हम 2014 से पहले बीजेपी की सरकार यहाँ 2014 में आई, 2019 में यहाँ पे 370-35 से टूटा गया, तो 2019 से पहले डोगरों को हमेशा ही दबाया गया है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा केंद्र सरकार को अपील करूंगा कि ये जो जनरेशन गैप बना हुआ था हमारे, आप डेवलपमेंट को ले सकते हैं, डोगरों की डेवलपमेंट को, डोगरों के इतिहास को दबाने के जो साजिश की हुई थी, उसको बढ़ावा दिया जाए। और उसके बढ़ावे के लिए जम्मू में, खासकर जम्मू रीजन के कुछ अफसर ऐसे लगाए जाए जो डोगरों की बात बेहतरी से समझते हैं। दूसरा और ये भी देखा जाए कि ऐसे लोगों को खोज कर लाया जाए जो भ्रष्टाचार में कभी लिप्त ना रहे हों। देखिए ये तो पहला नंबर बात है कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू डिवीज़न की कोई भलाई कर सकता है तो वो बड़े ही वाइट कॉलर वाला ऑफिसर कर सकता है। जिसका ब्लैक कॉलर होगा वो हमेशा ही धांधली में माना जाएगा, और धांधली वाला जो इंसान है वो कभी भी किसी की तरक्की नहीं कर सकता। वो अपना घर ही बना सकता है, अपनी जेबें ही भर सकता है और अपनी ही तरक्की कर सकता है। वो लोगों की तरक्की के हित में नहीं होता है, लोगों के हित की तरक्की में वाइट कॉलर ही होगा और वाइट कॉलर ही आने चाहिए ऑफिसर। और मैं कहूँगा LG साहब से कि यहाँ पर कुछ 2-4 बंदे कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए जाए जो जम्मू की आवाम की आवाज़ सुने। आप कैंप लगाइए, लोगों की परेशानी सुनिए। बैक टू विलेज करते हैं प्रोग्राम, प्राउड माइंड सिटी हुआ प्रोग्राम, तो उसमें आप देख सकते हो कि सरकार के नुमाइंदे वहाँ तक पहुँचते हैं लोगों तक, पर लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। पता नहीं अब क्या, कुछ कह नहीं सकते, वो अफसरान कैसे हैं या वहाँ पे जो लीडर बैठे हैं वो कैसे हैं, कुछ कह नहीं सकते। मीन्स जो लोगों के दिलों में डर है ना कि हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा जम्मू कश्मीर में, तो उसकी वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू के डोगरे होने चाहिए और ये बड़ी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नमेंट से अपील करूंगा, सरकार ने एक कह सकते हो कि तरक्की का मार्ग लाया है जम्मू कश्मीर में। कहते हैं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, हर एक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और जॉब्स में बढ़ोतरी होगी। और ये जॉब्स की बढ़ोतरी जो है, मैं सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम जम्मू कश्मीर का युवा जो है आज फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है।
जम्मू के डोगरों को जॉब जो है 70% जॉब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कम्युनिकेशन में, प्राइवेट टूरिज्म में, हर एक जगह पे 70% जॉब डोगरों को चाहिए ही चाहिए है अगर डोगरों का इतिहास बनाए रखना है। क्योंकि डोगरा जो है वो कहीं ना कहीं आज दबाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। अगर हम डोगरों को आगे हम बढ़ाएंगे नहीं तो डोगरा बेचारा पीछे रह। आप ये कह रहे हैं कि 70% डोगरों को ही जॉब मिलनी चाहिए, बाकी 30% जो लोग हैं बाहर के आप लगाएं। अभी कैसा सिनेरियो है? देखिए सिनेरियो में आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं एग्जांपलें थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ कभी कभी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, हमारे जम्मू सिटी के हब में है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। साइंस कॉलेज में उसका कैंपस बना हुआ है। जनाब 5 स्कॉलर लगाए गए जो PhD करके आए वहाँ पे। जम्मू कश्मीर के कोई स्कॉलर नहीं था। बड़े दुखद की बात है, पांचों के पांचों बाहर से लाए गए। पांचों बाहर से मीन्स ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोग लायक नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो बड़े पदों पे बैठे? यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करूंगा मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में महाराजा गुलाब सिंह जी की चेयर होती थी। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात सुना रहा हूँ, मगर आज वो चेयर नहीं है। स्कॉलर बनाए जाते थे जो डोगरा इतिहास पे वो निकालते थे, पन्ने निकालते थे और डोगरा इतिहास पे बात करते थे। महाराजा हरि सिंह की बात करते थे कि डोगरा रियासत कैसे बनी थी। महाराजा गुलाब सिंह जी के लेके महाराजा हरि सिंह की बात होती थी वहाँ पे। मगर आज बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि वो डोगरा चेयर जो थी, महाराजा गुलाब सिंह चेयर, वो भी ख़त्म कर दी गई है। उनका जो सिलेबस था, उनकी जो किताबें थी, वो भी ख़त्म कर दी। अब ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मेरे को लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए अगर हमने डोगरों का इतिहास बनाए रखना है और डोगरा कम्युनिटी को अगर हमने बढ़ावा देना है तो ये चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए। और ये काम केंद्र की सरकार कर सकती है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने डोगरों को बढ़ावा दिया है। मोदी साहब जम्मू में आते हैं, सेंटर की सरकार जम्मू में आती है तो कहते हैं अस डोगरे आखने शाना करने हैं, जितनी जंगा कमसाने करने। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध अब सेंटर की सरकार डोगरों को जिताएगी और हमें पूरा विश्वास है। चलिए शुक्रिया हमसे बात। शुक्रिया। तो 2 बातें ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, एडवाइज़रों से लेकर जो बड़ी चेयरों के ऊपर भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए हैं और जम्मू के लोगों को वहाँ पर उन चेयरों के ऊपर, कश्मीर के लोगों को उन चेयरों के ऊपर नहीं बिठाया जा रहा। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर जो अच्छे लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी कभी नहीं रहे, जिनको दबाया गया, जिन्होंने प्रयास किया वो समाज के, जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर काम करें, उनको साइड लाइन पर लगा लिया गया। उन लोगों को कुर्सी पर लाना चाहिए और वो लोग जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन सकते हैं। ऐसे लोग जो कभी भ्रष्टाचारी में लिप्त ना रहे हों, ऐसे लोगों को। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, ज़्यादातर वहाँ पर बाहर के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर में वो ये कंपनीज लगाई जा रही है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है और बाहर के लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग क्यों यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते? अगर जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाएंगे तो क्या बाहर के राज्यों में इस तरह की जॉब्स जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या इनको मिलेगी? तो ये कह रहे हैं कि 70% कानून बना लिया जाए तो कि 70% जो है वो जम्मू के डोगरों को ही, जम्मू कश्मीर के डोगरों को ही ये जॉब्स मिलें। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।